आपके मैं अकॉर्डिंग जी अगर हम फेडरेशंस की बात करें तो आई डोंट नो बहुत सारी फेडरेशंस हो गई होंगी करंटली जो है। व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई एक नया बॉडी बिल्डर है जो कम्पीट करने की सोच रहा है, कौन सी फेडरेशन वुड यू रिकमेंड? और that is the only IFBB is the only bodybuilding association. If you want to become Mr. Olympia, you have to play. क्योंकि बाकी तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं है उससे। सो सैड। नहीं खैर, अब तो बाकी भी ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं। आजकल तो यूट्यूबर भी डायरेक्ट मिस्टर यूनिवर्स खेलते हैं। कौन खेलते हैं? यूट्यूबर जो हैं अच्छा वो भी मिस्टर अच्छा यूनिवर्स खेल सकते हैं आजकल। ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। पहले दो अच्छा। 5 10 साल लगता था, मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री, मिस्टर इंडिया, फिर जाते थे मिस्टर यूनिवर्स खेलने, मिस्टर वर्ल्ड बनने। आप तो बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ। तो अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, करना चाहिए सबको। Isn't it? अभी थोड़े दिन में वही सोच रहा था, थोड़े दिन में कुछ ऐसा होगा तो मैं भी देखता हूँ घर पे कौन कौन है, उन लोग को भी मिस्टर यूनिवर्स भेजूंगा डायरेक्ट। द मैसेज इज प्रीटी क्लियर कि हाँ, अगर कोई मिस्टर ओलंपिया की बात कर रहा है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही एसोसिएशन है जहां से आप जा सकते हैं, बाकी देयर इज नो वे। जी जी। अगर आपने भी देखा हो सारी जैसे जो यूरोपियन डिवीजन है आईआईबीबी की, प्रो एलीट, आई गेस आईआईबी प्रो एलीट है ना, वहां पे भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि काफी अच्छी जेनेटिक्स हैं, हर चीज बहुत बढ़िया है। दे आल्सो मूविंग टू आईआईबीबी फॉर द सेम रीजन, सबसे बड़ा स्टेज दुनिया का वही बिकॉज है। देर इज मोर ग्लैमर, देर इज मोर मनी कंपेरेटिवली। सी व्हाट इज मनी, मतलब हाउ मच इज टू मच, इसका कोई तोड़ ही नहीं है ना। तो आपके लिए 1000 रुपये बहुत है, मेरे लिए 100 रुपये बहुत है। या आपके लिए 1000 रुपये कुछ नहीं है, मेरे लिए 100 रुपये कुछ नहीं। तो वो उनके हिसाब से उस एसोसिएशन से इस एसोसिएशन में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा नाम हो रहा है, तो वो यहाँ आ रहे हैं। एक चीज और एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, और मतलब मेरी एक प्रॉब्लम क्या है इंस्टाग्राम से कि लोग एक ही चेहरा देखते हैं वहां पे। जैसे आज तो इंस्टाग्राम बच्चा बच्चा चला रहा है, 15 15 साल के बच्चे, 14 14 साल के बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां पे सबको बॉडीज दिखती है, कमाल की बॉडी। और अब वो टाइम निकल गया जब लोग फेक नाटीज हुआ करते थे, बोलते थे कि यू टेक दिस सप्लीमेंट, ये वर्कआउट रूटीन, ऐसा करते, राइट? अब तो नहीं अभी वो तो बात जी 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 बिल्कुल, सॉरी आप कंप्लीट करें। जी हाँ, जी तो अब एवरीबॉडी नोज कि स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, और दिस इज अ बैड थिंग आल्सो आई वुड से, क्योंकि हर एक को लगता है ठीक है आप स्टेरॉइड्स यूज करने चाहिए। तो फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि आई गेस इसके भी यूज करने के दो तरीके हैं, एक लाइक प्रॉपर, इम्प्रॉपर यूसेज, राइट? और यू हैव इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो व्हाट आर द थिंग्स यू फेस्ड रिगार्डिंग द पीडी यूसेज या इस टाइप की कोई चीज? और मतलब जस्ट अ वेरी जनरल थिंग, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू टॉक कि आप लेते क्या हो इस यू टाइप की। आस्किंग व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव with हाँ this राइट, साइड इफेक्ट वाइज, I सॉरी, you साइड see इफेक्ट। you see this is my hair. I have a good hair. I am 46. If I train for 4 to 6 weeks, you can see. You can see my skin, my mobility, my whatever you want to see. आप 46 में मेरे father तो खैर healthy थे always, but it's difficult to be like that. So I am not recommending anyone to take steroid, but I'm not stopping anyone because it's a very controversial topic कि अच्छा अच्छा तू ले लिया मैं नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा ले लूँ, आप ले लो, इससे फ़ायदा होता है, या इस तरीके से लो, उससे फ़ायदा होता है। तो जो अभी डेथ हो रही है ना, शायद वो बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये लगेगा कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट किससे लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या खाना खाना है और क्या आउटकम है इसका, क्योंकि साइड इफेक्ट तो है एब्सोल्युटली। किससे, मतलब पीपल डोंट नो, आई हैव अ फ्रेंड, पीपल डोंट नो हाउ टू इवन स्लीप प्रॉपरली, हाउ टू ईट प्रॉपरली, फॉरगेट अबाउट ट्रेनिंग। खाते क्या हैं, क्या कब खाते हैं, हाउ टू शिट प्रॉपरली, हाउ टू स्लीप प्रॉपरली, हाउ टू टेक मसाज एंड थेरेपी प्रॉपरली, but they want to use steroids. And if you tell them that listen, this is only 30% of the game, नहीं अभी तो ये आ जाएगा, नस्से आ रही है, इंस्टाग्राम हो जाएगा। सो उनको मैं बोलूँगा ना तो वापस से एक कम्युनिटी बनेगी और 10-15 लोग अपने पराठे सेक लेंगे उसमें कि साहिल खान ने ऐसे बोल दिया। मतलब आई वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस पार्ट। जैसे आई कोच लॉट ऑफ एथलीट्स जो कि काफी मतलब हेवी हैं, लाइक 100 किलो से ज्यादा, और ऑफ कोर्स पीडी यूसेज तो हर स्पोर्ट में होता ही है, थोड़ा हो गया ज्यादा हो गया। और स्लीप की जैसे आपने बात किया, आई गेस बहुत कम लोगों को पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सीपैप मशीन।
जब वो लगाओगे उससे आपकी स्लीप बहुत बेटर हो जाएगी इफ यू लाइक ओवर 100 किलो 95 किलो, क्योंकि इफ यू कॉम्प्रोमाइजिंग इन गुड स्लीप, रैम स्लीप हर नाइट, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो द मोर, मतलब ये इतना बड़ा वेरिएबल हो जाता है कि इसको मैनेज Agree? करने के लिए वी हैव टू हैव सो मेनी थिंग्स इन प्लेस। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, अगर हम इतना बड़ा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, इससे और इतने वेरिएबल्स हिल जाते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर देम। इट्स नॉट लाइक सिंपल इंजेक्ट किया, 1 इंच डोला बढ़ गया एंड दैट्स प्रीटी मच इट। See, the sad part is, I should say that people right now, they don't like to spend money on food. They don't like to spend money on quality supplement. They don't like to spend money on quality knowledge, right? They want to spend money on drugs. मैं कौन होता हूं उनको बोलने वाला क्या सही है क्या गलत है? वो तो समय बताएगा। मतलब my point is, अभी ब्लूबेरीज फैशन में आया, अभी ब्लूबेरीज फैशन में आया जब मैं पिछले 5-6 साल से खा रहा हूँ। आप मेरी सप्लीमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, EAA किसी को मालूम नहीं था इंडिया में, मैंने सबसे पहले EAA बनाया कंपनी। आप डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करो, जब BCAA के अलावा कुछ जानते नहीं थे, 5-6 साल पहले मैं EAA मंगा के पीता था बाहर से। वैसे लेकिन डू यू एंडोर्स EAA? आपको ठीक लगता हो? Absolutely. I use it. अभी तो मैं 2 साल से, जब से लॉकडाउन है, जिम में उतना नहीं कर रहा हूँ। बीच में थोड़े दिन किया था, मालदीव वगैरह गया था तब। Then either I have to choose. So either you want money or you want body. So मैं बोला अभी बॉडी 30 साल करके देख लिया क्या मिला, अब मैं थोड़ा इधर रिस्क लेता हूँ। तो अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं I use BCAA. But you know when to use, how to use, what diet I have, that all matters. ऐसा नहीं है कि EAA पी लूंगा तो कुछ हो जाएगा। Of course, अगर मतलब I don't even recommend it, अगर high protein diet है तो मतलब चलो, of course that's a different topic altogether. You know, if you get into that topic, ideally if you are eating a fish meal, a beef meal, or chicken meal, or a cow meal, or bison, वहाँ तो bison खा रहे हैं, or you know, all the different type of proteins you're already having in 4 to 5 meals, you don't need a supplement at all. Of course, and your workout is middle class to upper class. But if you're training twice a day, you're doing cardio twice a day, and you are a vegetarian, or you are eating only 1 egg and little bit of chicken, and you're training twice a day, and you're doing cardio twice a day, then you would need a lot of support, right? Of course, it depends. Right. If you can eat the food, it's absolutely not needed. That's the best thing, right? Absolutely. Yes. Absolutely. Yes. I agree with you. So it's like it's like somebody is able. लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आप खाना बंद कर दो, खाना खाओ मत, ये जादू कर देगा। Supplement मतलब it's a supplement, it's a meal replacement. But your choice should be food, no, first. Yes, जैसे okay, so this is coming from Sahil Khan, जो कि actually एक brand owner है, right? Sahil, you own a Divine Nutrition part, and you also say this part कि अगर if you get all the protein from your food, you don't need anything else. Absolutely. But problem वही है ना कि वो पूरे फूड में कोई पैसे स्पेंड ही नहीं कर रहा है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। अंडा खाएंगे तो आज ऑर्गेनिक, मैं ये नहीं बोला जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मेरे पास भी कभी पैसे नहीं थे वड़ा पाव खाने के भी, लेकिन अगर कर सकते हैं तो अगर आप कर रहे हो, बॉडी सब कुछ है, तो सैलेड का मतलब गाजर और ककड़ी नहीं होता है, राइट? 2 गाजर ककड़ी काट दिया, मेरा सैलेड हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ जाना है वो सोचो, वो क्या खा रहा है वो सोचो, राइट? सो ऑर्गेनिक एग्स खाना, हेल्दी राइस खाना, एवरीथिंग, इट ऑल कॉस्ट अ लॉट। अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ी पैसे स्पेंड करेंगे तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन साहिल, मतलब डोंट यू एग्री विद द, मतलब जैसे मेरा जो न्यूट्रिशन की फिलॉसफी रहती है, इट्स लाइक लोकल एंड सीजनल। जैसे आपने ब्लूबेरीज की बात की, अगर मैं यूएस में रह रहा हूँ, देन इट्स परफेक्टली फाइन, आई विल हैव ब्लूबेरीज, आई विल हैव एवोकाडोज, यू नो, ऑल द फैंसी वेजिटेबल्स। लेकिन आई थिंक जैसे अगर हम अभी सर्दियों की बात है इंडिया में, राइट, तो हमारे पास हरी सब्जियां दुनिया भर की हैं, वी हैव कितने टाइप के साग हैं, कुछ हैं। तो पर्सनली आई वुडंट एक्चुअली रिकमेंड एनीबॉडी कि आप कोई एक इंपोर्टेड चीज खाओ, क्योंकि वी हैव दिस नोशन कि इंपोर्टेड इज बेटर उस वाले एस्पेक्ट से। लोकल जो चीजें उगती हैं, राइट, ऑर्गेनिक है। बट प्रॉब्लम इज, देखिए मैं ऐसा समझता हूँ, मैं इम्पोर्टेड है, महंगा है, और ये इंडियन है ख़राब है, मैं ये इन बातों में नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं या मेरे पेट में इतनी जगह है,
मैं कितनी अच्छी चीज़ मेरे बजट में खरीद कर खा सकता हूँ, वो इंडियन हो, बाहर का हो, देसी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, राइट। मैं रोज़ पालक का सूप पीता हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आप वो नया डाइट आएगा, आने वाला हो गया, हॉलीवुड में तो पी रहे हैं, मैं रोज़ पालक का सूप पी रहा हूँ, वो तो देश में ही बन रहा है, और इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल चल रहा है वर्ल्ड में। पालक, सेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं सोचता कि ब्लूबेरी बाहर अगर इंडिया में मिलता तो इंडिया का खाता मैं इसलिए खा रहा हूँ ब्लूबेरी क्योंकि उसके जो फ़ायदे हैं वो मुझे चाहिए। अब वो इंडियन हो, मैक्सिकन हो, जब इंपोर्ट हो के आ रहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे खानी है, मेरे नॉलेज के हिसाब से ये खाऊंगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं वो खाता हूँ। अगर वो इंडिया में मिलेगा, इंडिया में खाऊंगा, बाकी चीज़ें तो इंडिया में खा। आज मैं जैस्मिन राइस खाता हूँ। आपने देखा किसी बॉडी बिल्डर को इंडिया में जैस्मिन राइस खा रहा है? महंगा है, अलग बात है, लेकिन नो, बट इट इज़, आप दुनिया में सारे बॉडी बिल्डर को देखो, जैस्मिन राइस खाते हैं। क्यों खा रहे हैं? आप देखो, मतलब आप जैस्मिन राइस क्यों खा रहे हैं वैसे? जस्ट वांट टू नो। इट डाइजेस्ट फास्टर, मेरे को ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं आती है उससे। व्हाइट राइस दिक्कत आती है आपको? नॉर्मल व्हाइट राइस जो होता है? नहीं, देखिए अभी तो मैं सभी कुछ खा ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे किसी थोड़े से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कोई भी चीज़, और इट इज़ रिकमेंडेड बाय समबडी हु आई ट्रस्ट, इट कैन बी माई कोच, इट कैन बी माई ट्रेनर, इट कैन बी अ बिग बॉडी बिल्डर, तो मैं वो खाऊंगा। आज तक मैं वही सब बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमने नई ईजाद की हैं। आपने ओट ब्रांड खाते हुए किसको देखा है? सब ओटमील खाते हैं। मेरी कंपनी ओट ब्रांड बनाती है। आपने क्यों यूट्यूब पे दिखा दो आप, मैं 2-3 साल से ओट ब्रांड खा रहा हूँ, बना रहा हूँ, स्टोरीज बनाता हूँ इंस्टाग्राम में, क्यों नहीं खा रहे ओट ब्रांड? अब ओट ब्रांड के फ़ायदे क्या हैं, ओट मील में क्या फ़ायदे हैं, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे पास ओट ब्रांड है, मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं ओट मील क्यों खाऊँ? तो मैं यही खा लूँगा ना, 2 पैसा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है। ये सही ला, ये इस पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिसएग्री ऑन, लेकिन हाँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। आई वुड से इफ आई कैन अफोर्ड इट, आई विल हैव, थोड़े से बेनिफिट ज़्यादा होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो ओट ब्रांड खाएगा वो ओलंपिया बन जाएगा, लेकिन अगर ओट ब्रांड में फाइबर ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं ओट मील से, विच इज़ गोना हेल्प मी, आई विल ड्रिंक दैट। कोई करेले का जूस पीता है, मैं सेलरी जूस पीता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सेलरी के जूस में ज़्यादा फ़ायदा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेला का ख़राब है, जो मेरी माँ करेला का पी रही है, मान लीजिए वो पी रही है। हाँ, मतलब मैं समझा आपका पॉइंट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा मेन स्ट्रीम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्रीम ऑफ राइस है शायद, है ना? क्रीम ऑफ राइस भी लोगों को बहुत आराम से पचता है, लेकिन अगर आप देखो तो क्रीम ऑफ राइस अगर आपको घर पे ही बनाना हो, इट्स वेरी सिंपल। आप चावल का आटा बनाओ, यू बॉयल इट, दैट इज सेम थिंग, है ना? मेरे जो गुरु जी थे पहले, जिनके बारे में आपको मैंने बोला 100 साल के थे वो, मैंने बोला वो घरों में जाते थे बाल्टी लेकर, कलकत्ता में जो पानी बंगाली लोग चावल बनाते हैं वो पानी फेंक देते हैं, उस पानी को बाल्टी में डालते थे, घरों में जाके, उनके पास पैसे नहीं होते थे खाने के, उन्होंने कहानी सुनाई, मैंने तो आँख से नहीं देखा, नमक गोलमिर्च डालते थे और पी लेते थे, उसको बोलते हैं माड़ वहाँ पे। बिल्कुल माड़, हाँ जी। इसी को क्रीम और राइस बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली सेम चीज है। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन अब मेरे घर पे वैसा अगर चावल नहीं बनता है और अगर अवेलेबल नहीं है और क्रीम और राइस पैकेट में मिल रहा है तो मैं खरीद के खा सकता हूँ, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। कोई खराब बात नहीं, लेकिन हाँ, दोनों ऑप्शंस हैं। आपको अंडरस्टैंड करना ये होगा कि 100% बहुत सारी चीज़ें घर पे होती हैं। आई डोंट कंप्लीटली, मैं बहुत सारा चीज़ बहुत बेसिक और सिंपल रखता हूँ। सेम केसेस, आमंड मिल्क हो गया आपका, उसके बाद बिल्कुल आप घर में बना लो। नहीं तो पीनट बटर जो आज बना है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अभी भी पीनट बटर घर पे बना सकता हूँ। यू जस्ट नीड आलमंड, you roast it, you put a little bit of salt, you put honey, you put olive oil, you put in a mixer, it's peanut butter. वही खा के हम लोग जाते थे, right? Simple, no? But the taste from this company peanut butter and this will be different. Exactly जैसे अभी सारे पीनट बटर से माई फिटनेस पीनट बटर आप देख रहे होंगे कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हों या IPL के सेलिब्रिटी हों, सब क्यों ले रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं डालता ना कोई पोस्ट, सबकी ब्रांड वैल्यू होती है। अभी मुझे भी पैसे मिलते हैं तो मैं साबुन, तेल, जूता, चप्पल, कोई भी मतलब लो क्लास खराब चीज़ सब तो डाल सकता हूँ, मैं रोज़ पैसे कमा सकता हूँ। मगर मैंने क्रेडिबिलिटी चाहिए। मेरे पीनट बटर में अगर आप खाएंगे तो वो गले में अटकेगा नहीं, पीनट की क्वालिटी अलग है। अभी मैं फैक्ट्री का डालने वाला हूँ, आप देखेंगे तो जो पीनट बटर कहाँ से सोर्स होता है,
पीनट बटर ऐसे घूमेगा तो उसके अंदर एयर जाएगा, पीनट बटर कंप्रेस होगा और फिर ऐसे बनेगा तो उसका टेस्ट अलग आएगा। आप ब्रेड पे लगाएंगे तो ब्रेड टूटेगा नहीं। ये अलग अलग बातें हैं, जो उसको समझता है वो समझे, नहीं समझता है घर पे बनाओ खाओ। मैं तो खाता था पहले भाई वैसे ही, गेन करना होता था तो पहले पीनट बटर घर पे बनाता था, खा लेता था। ये टॉपिक पता है साहिल मैंने छेड़ा क्यों, इसका रीजन सारा ये था क्योंकि जैसे बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डिंग ग्रेड्स जो हैं सब वेस्ट के हैं और अभी भी जो सुपरस्टार हैं सारे वहीं के हैं। तो कहाँ के हैं? वेस्ट के हैं? हाँ जो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स हैं सब दे अपना वेस्ट, राइट? हाँ, जी अब मिस्टर ओलंपिया ले लो, कोई भी ले लो, और आजकल किसी जी का भी फुल डे ऑफ ईटिंग बहुत आराम से आप देख सकते हो। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो एक्चुअली अफोर्ड कर भी नहीं सकते, उनको लगता है दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट, एंड आई थिंक दैट इज स्टूपिड। क्योंकि अगर आप वहां देख रहे हो वो इतना खर्चा कर रहे हैं, वो चीज है उनके लिए वो नॉर्मल ही था खाना खाना। वो चिकन उनके लिए नॉर्मल है, वो बाकी चीजें नॉर्मल है, वो क्रीम राइस नॉर्मल है। अब कुछ टाइम पहले मुझे याद है क्रीम राइस जब लेना होता था तो इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव, और आई हैड दिस गाय, वो कहते थे कि मतलब क्रीम राइस इतना क्यों खाते हो? मैं रेट पता नहीं कितना था, आई काइंड ऑफ फॉरगॉट इट, लेकिन हाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। महंगा ही होगा जी। तो तो घर डायरेक्टली पे बना ब्लाइंडली लेते कॉपी हो। करना, हाँ मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है फिटनेस वाली पूरी पार्ट से कि हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, मैकेनिज्म नहीं समझते हैं, बस कॉपी करने में लगे हैं कि वो ऐसा खा रहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, उसका साइकिल ऐसा मेरा साइकिल, है ना? जी, इट्स राइट, यू राइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू। अभी यहाँ से दो तीन सप्लीमेंट कंपनीज हैं। मैंने बहुत पहले एक बनाया था, कुछ लोगों ने उसके भी वीडियो बनाया, मुझे फाइबर चाहिए फाइबर चाहिए। मैंने बोला ये सब कुल खाओ। हाँ सिंपल साइलमस इतना अच्छा वो फिर है। मैंने किसी ने बताया, बोले देखो फाइबर खाओगे फाइबर आएगा। साहिल खान बोलता है ये सब गोल खाओ। भाई डॉक्टर के पास जाओ, अंबानी हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास जाओ, पूछ लो कि सर ये सब गोल खाना चाहिए कि नहीं। आज वन ऑफ द हाईएस्ट बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इंडिया से हस्क हस्क जो सब गोल है उसको इंपोर्ट करती है, अमेरिका ले जाती है, उसमें फ्लेवरिंग डालती है, उसका तामझाम होता है, डब्बे में पैक होता है और वापस आता है। आप फाइबलाइज बोलो या कुछ बोलो, आप खा रहे हो, वही टेलीफोन ब्रांड घर से ले लो, यहाँ से लो, चम्मच में डालो, पानी में पी लो फाइबर। ये कब का बताया हुआ है मैंने, मालूम बहुत पहले। किसको बोला कि यार ये फाइबर है तो समझ में ही नहीं आया। मैंने देखा अमेरिका में बॉडी बिल्डर लोग ना प्रोटीन शेक के अंदर, उस ज़माने में प्रोटीन शेक के अंदर वो इसबगोल डाल रहे 2-2 3-3 चम्मच, और कोई इंडिया से आता था तो बोलते थे इसबगोल लेकर आओ। प्रोटीन शेक में 2 चम्मच इसबगोल डाला, खच खच के फाइबर मिल गया। मैं बोल तो क्योंकि मैं अमेरिका गया था 15 साल पहले, मैं देख लिया ओलंपिया में सब क्या हो रहा है। तो मैंने बोला हम तो मैंने भी यहाँ आके किया, मेक सेंस। मेरे फादर को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, एज है उनको, उनको डॉक्टर बोलता है रात को पाप इसबगोल पियो, कोई सबके आपके घर में भी होता होगा। वही चीज़ मैंने बोली किसी को तो अरे फाइबर का ऐसा बोल रहा है साहिल खान। वो आदमी लोग कहाँ है मुझे पता नहीं आज, बट आई सॉ फ्यू ऑफ द वीडियोस। क्या मेरी टीम मुझे भेजती रहती है। तो जैसे फाइबर की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास रादर इतनी लंबी लंबी स्टडीज हैं सीलियम हस्क की कि आप जी 50 60 70 साल तक आराम से खा सकते हैं, टू हेल्प यू ओनली। माई मदर इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, माई फादर इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। तो मैंने बोला यार ये कर लो। मैं तो सप्लीमेंट तब से पी रहा हूँ 1997 से, जब जो वीडर का आता था मेगा मास। मैं पर्सनल ट्रेनर रखा था 1998 में। सचिन दांडेकर मेरे फर्स्ट ट्रेनर थे, और जिनकी डेथ हो गई खजात कपाडिया के 11 जो चलाते हैं, वो मेरे फर्स्ट गुरु थे, ट्रेनर थे उस ज़माने में। नॉट दैट God bless him, lot of respect. Not that I completely used to agree with him always. That's fine. But that's fine, yeah. But he was my first trainer. उस टाइम पे 2000 रुपये में ट्रेनर को रखना एक बहुत बड़ी बात होती थी 1998 में। लोग बोलते तू पागल, अभी अभी बम्बई आया है और जिम ज्वाइन का पैसा अलग दे रहे हो, ट्रेनर तो खड़े हैं, इनको पैसे दे के अलग तू ले रहा है, पहले थोड़ी तो बना ले। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा स्कूलिंग स्टार्टिंग से फर्स्ट सही होना चाहिए। आई डोंट हैव टाइम टू, इट्स लाइक इफ़ यू आर स्मार्ट गाय एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप बम्बई में उतरोगे और एक गाइड ले लोगे, भाई कहाँ कहाँ है फटाफट दिखाओ, फोटो खींचूंगा निकल जाऊंगा। और अगर समय है तो आप खुद ही ट्रेन में इधर उधर ढूंढते रहो बम्बई। सो आई उस टाइम में मैंने पर्सनल ट्रेनर रख लिया था। दैट्स हाउ आई लर्न वेरी फास्ट। ओके, एंड दैट मेक्स सेंस, जल्दी पैसे दो। So all that I learned from very basic bodybuilders. Sham Rathe was one of the biggest heroes at that time. You know, so इन लोगों का नाम भी नहीं सुना हुआ किसी ने, वो भारत श्री है। तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे महाराष्ट्र के। आई लर्न फ्रॉम देम अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सारी चीजें सही, मतलब आई काइंड ऑफ गेट इट नाउ, ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, मतलब ये कम फ्रॉम।
Yeah, my schooling is very deep about bodybuilding and fitness, and I have spent a lot of energy and time. Uh, not that I'm very proud of it कि मैंने इतना समय क्यों दिया, मुझे शायद नॉलेज कम थी या अब जो रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली जिम जाते हैं और ये सोचते हैं, पता है क्या, इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग. ओके, हार्ड वर्किंग क्या कर रहे हो? I don't eat salt. I don't eat sweet. I diet 365 days. I lift hard. I do cardio. यही मैं करता था. और फिर कट टू मैं सामने एक डायरेक्टर के बैठा था, सर हीरो ले लो. हाँ हाँ अच्छा सीन करके दिखाओ. अरे डायलॉग भूल गया सर. एक्टिंग करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ. ये सब तो आता ही नहीं है सर. मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ. आपको पता नहीं है सर. आपका पेट देखो, मेरा एब्स देखो. भाई तू आया किस लिए इधर? चाहिए क्या? आप मेहनत कर रहे हो, आपके ऊपर गन तो लगाया नहीं किसी ने कि आप डाइट करो. ये उस जोन में आपकी वैल्यू अगर है तो है, नहीं है तो मतलब मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, बनना है सचिन तेंदुलकर. मुझे सक्सेस चाहिए था, पैसा चाहिए था और फिल्म लाइन में हीरो बनना था, लेकिन मैं 3 बजे दिन तक 4 बजे दिन तक जिम में ही रहता था. तो कैसे हो? बच जाए टाइम तो सोचता कुछ काम नहीं, फिर जिम चला जाऊँ. और फिर जिम करके इतना थक के आता था तो मीटिंग में जाने का दिल नहीं करता था. समझ गए. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला. जैसे देयर इज समबडी कॉल्ड ग्रांट कार्डोन, अगर आपको पता हो, ये बेसिक बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़े मतलब कंसल्टेंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं. अगर किसी ने उनसे कंसल्टेशन लेनी हो, आई गेस इज $30,000 पर आवर. और आई वाज वाचिंग समबडी जिन्होंने ली थी, वो उन्होंने ये बात बोली और एग्जैक्टली रेजोनेट्स व्हाट यू सेड, कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि जो एक खर्चा मैं अभी कर लूँ, तो मेरे अगले 3-4 साल में जो गलतियां करूंगा वो बच जाऊंगा. तो अल्टीमेटली जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज मच मोर ग्रेटर.